नमस्कार दोस्तों। आज 26 ऑफ जनवरी हमारे देश के अंदर तो इसको रिपब्लिक डे के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन आज जो 26 जनवरी है ऑस्ट्रेलिया के लिए भी एक बहुत खास दिन है। आज इसको मनाया जाता है ऑस्ट्रेलिया डे के नाम से। लेकिन आपने देखा होगा कि जो ब्रिटिशर्स हैं, जितने भी यूरोपियन पावर्स हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं पूरे विश्व में अगर आप देखोगे तो उनका कहीं ना कहीं पहले शासन रहा है। कॉलोनाइजेशन का जो पूरा दौर था उसमें उनका पार्टिसिपेशन डेफिनेटली था, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे देश आजाद होते गए वो वहां से चले गए। लेकिन जो प्रॉब्लम है, जो मूलभूत चीजें हैं, आपको आज भी कहीं ना कहीं इस तरह के देशों में देखने को मिलेगी। चाहे भारत की हम बात करें, जो पार्टीशन हुआ था, या फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर आज के डेट में काफी बड़ा डिबेट हो गया है कि जो हम 26 जनवरी मनाते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया डे के नाम से, क्या उसको मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए। एक तरफ लोगों का बयान है, एक तरफ कहना है कि ये एक मॉडर्न डे ऑस्ट्रेलिया का जन्म होता है 26 जनवरी को, लेकिन दूसरी तरफ यहां पर कई सारे जो ओरिजिनल ट्राइब्स हैं, ओरिजिनल जो लोग हैं वहां के इंडिजीनियस, उनका कहना है कि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रताड़ना हुई है जैसे यहां पर ब्रिटिशर्स आए थे 26 जनवरी को। और यहां पर आप देख सकते हो कि जो पीएम है स्कॉट मॉरिसन और वहां की जो ऑस्ट्रेलिया की जो कमिटी है, बोर्ड है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, उन दोनों के बीच में काफी बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। यहां पर आप देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया डे रो पीएम मॉरिसन क्रिटिसाइजेस क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ओवर वर्ड्स रिमूवल, और यहां पर भी आप देख सकते हो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया हिट्स बैक एट पीएम स्कॉट मॉरिसन। तो एक प्रॉब्लम है क्या बेसिकली, किस पर्टिकुलर ऑस्ट्रेलिया डे की हम बात कर रहे हैं, ये मनाया क्यों जाता है, इंपॉर्टेंट क्यों है, डिबेट क्यों है, इसके सारे डाउट्स आज आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका स्टडी IQ लैब प्ले स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों हुआ क्या है बेसिकली। तो जैसे कि आपको पता होगा हमारे यहां पर क्या होता है, आईपीएल होता है, इंडियन प्रीमियर लीग। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपने सुना होगा 2020 जो मैचेस होते हैं वहां का, उसको कहा जाता है बिग बैश लीग। तो 26 ऑफ जनवरी को यहां पर 3 मैचेस कंडक्ट कराए जाने हैं, 3 2020 मैचेस होने हैं। तो यहां पर एक तरफ जो सरकार है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की, उनका यह कहना है कि ये जो 3 मैचेस हो रहे हैं वहां पर इसको ऑस्ट्रेलिया डे के नाम से मनाया जाए। मतलब कि जो जर्सी पहनी है या फिर आप कह सकते हो जो क्रिकेट का फील्ड है वहां पर बैनर्स लगेंगे, तो ऑस्ट्रेलिया डे के नाम से इसको मनाया जाए, ऐसा सरकार का कहना है, प्राइम मिनिस्टर का कहना है। लेकिन यहां पर जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है, जो वहां की कमिटी है, उन्होंने रिकमेंड किया है कि इसको हमें ऑस्ट्रेलिया डे के नाम से नहीं मनाना चाहिए। उनका यह कहना है इसको सिंपली जनवरी 26 के तौर पर ही देखना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया डे के तौर पर नहीं मनाना चाहिए। तो एक तरफ जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये जो पर्टिकुलर डे है 26 ऑफ जनवरी, ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट मोमेंट है फॉर द इंसेप्शन ऑफ मॉडर्न डे ऑस्ट्रेलिया। आज के डेट में जो हम ऑस्ट्रेलिया का प्रकार देखते हैं, जो आपका एक कॉन्टिनेंट भी है, एक देश भी है, मॉडर्न डे ऑस्ट्रेलिया का जन्म होता है एक तरह से आप कह सकते हो 26 जनवरी। लेकिन सेम इसी डे पर यहां पर एक शुरुआत होती है कॉलोनाइजेशन की, क्योंकि इसी दिन यहां पर ब्रिटिशर्स आए थे। मैं आपको आगे भी बताऊंगा इसके बारे में डिटेल में, लेकिन कॉलोनाइजेशन की शुरुआत होती है और जो इंडिजीनियस पॉपुलेशन है उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को पड़ी थी। और यहां पर ये जो डे है दोस्तों, हर साल क्या होता है, सेरेमनीज होती हैं, परेड्स होता है, फेस्टिवल होता है, सिटीज में, टाउन्स में, इस तरह की चीजें देखी जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ कई ऐसे लोग हैं जो कि प्रोटेस्ट करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस करते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि ये एक ऑस्ट्रेलिया डे नहीं है, ये इन्वेजन डे है। उनका कहना है कि इन्वेजन डे है क्योंकि ब्रिटेन ने इन्वेड किया था ऑस्ट्रेलिया के ऊपर 26 ऑफ जनवरी को, जिसकी वजह से वहां की जो लोकल पॉपुलेशन है उसको परसिक्यूशन झेलना पड़ा, हार्डशिप झेलना पड़ा, और इसलिए हमें इसको नहीं मनाना चाहिए। तो आई थिंक कि एक स्टार्टिंग में आपको एक पूरा ढांचा समझ में आ गया होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है क्या बेसिकली, क्यों मनाया जाता है। तो इसकी शुरुआत होती है 1788, ये ध्यान रखिएगा डेट 1788। इस दिन दैट इज 26 ऑफ जनवरी को जो कैप्टन आर्थर फिलिप हैं, उन्होंने क्या किया था, वो आ गए थे, पहुंच गए थे बॉटनी बे। बॉटनी बे में आपको बता दूं ये आपको मिलेगा न्यू साउथ वेल्स, ये जो आप देख रहे हो ना न्यू साउथ वेल्स में, यहां पर जो सिडनी है इसी को पहले बॉटनी बे कहा जाता था, ठीक है। तो सिडनी ये पहुंच गए थे, क्या लेकर, एक शिप लेकर, HMS सप्लाई। तो यहां पर एक शिप लेकर वो पहुंच गए थे और इसके अलावा 11 और शिप्स यहां पर उनको फॉलो कर रही थी। मतलब कि करीब 11 शिप का जो
फ्लीट है उसको लेकर ये पहुंच गए थे और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि जो न्यू साउथ वेल्स है ये पूरा, ये आज से ब्रिटेन का पार्ट होगा। तो आई होप कि एक चीज आपको समझ में आ गई कि 1788 में आज ही के दिन वो यहां पर एंटर किए थे और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये ब्रिटेन का पार्ट होगा। तो यहां पर ये कॉलोनाइज कर लिया एक तरह से। ब्रिटेन ने जहां जाते थे शिप्स लेकर पहुंच जाते थे, पावरफुल आर्मी लेकर पहुंच जाते थे, गन्स थी, मशीन थी उनके पास, और वो लेकर पहुंच गए और उन्होंने कह दिया कि ये आज से हमारी कॉलोनी है। तो यहां पर रीजन क्या था, यहां पर ब्रिटेन ऐसा क्यों किया अचानक से 1788 में? तो आपको इसको थोड़ा सा देखना होगा। 1776 याद होगा दोस्तों आपको कि जो अमेरिका है एक तरह से आजाद हुआ था, काफी बड़ा वॉर चला था, ठीक है। ये यहां पर जो अमेरिका है ब्रिटेन से आजाद हुआ था, तो नॉर्थ अमेरिका में जो टेरिटरी था ब्रिटेन का, वो ब्रिटेन ने लूज कर दिया उसके बाद से। और उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटेन को कहीं ना कहीं एक जगह चाहिए था पैसिफिक ओशन में, ताकि यहां पर जो अदर कॉलोनियल पावर्स हैं यूरोप के अंदर, चाहे फ्रेंच हो, स्पेन हो, नेदरलैंड हो, उनके ऊपर निगरानी रख सके। इसके अलावा यहां पर उनको एक काफी बड़ा जगह चाहिए था ताकि जो प्रिजनर्स हैं उनके पास, उनको कहीं ना कहीं शिफ्ट किया जा सके, ट्रांसपोर्ट किया जा सके। इसके लिए वो एक नए जमीन की तलाश कर रहे थे और उनको ये मिल गया न्यू साउथ वेल्स के अंदर, ये जो मैंने आपको बॉटनी बे के नाम से बताया, दैट इज सिडनी, आज के नाम से हम जानते हैं। तो ये उन्होंने एक तरह से कॉलोनाइज कर लिया और उसको ब्रिटेन का पार्ट बना दिया। ये रीजन था यहां पर, लेकिन उसका एक इंपैक्ट देखने को मिला। कॉलोनाइजेशन की वजह से वहां की जो लोकल पॉपुलेशन थी वो बहुत ज्यादा बिखर गई, उनकी जो पॉपुलेशन है तुरंत रिड्यूस हो गई। क्यों? क्योंकि वो जब आए तो इसके साथ साथ कई बीमारियां लेके आए, जैसे कि स्मॉल पॉक्स हो गया। इसकी वजह से वहां की जो इंडिजिनस ट्राइब्स थी, पॉपुलेशन थी, उनकी बहुत ज्यादा मृत्यु देखी जा रही थी। जो नए सेटलर्स थे वो काफी तेजी से इन्वेट कर रहे थे और उसकी वजह से जो पॉपुलेशन, लोकल पॉपुलेशन का परसेंटेज है वो आपको तुरंत रिड्यूस होते हुए देखने को मिलेगा। तो ये आपका इंपैक्ट था और इसी को लेकर पूरा डिबेट है आज के डेट में। तो प्रेजेंट डे के आज देखोगे आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो एक तरफ यहां पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है, कहा जाता है ये डे ऑफ नेशनल यूनिटी है। जो मॉरिसन का आर्गुमेंट है, जो पीएम है ऑस्ट्रेलिया के, स्कॉट मॉरिसन, उनका ये कहना है कि यहां पर ये डे ऑफ नेशनल यूनिटी है और इसको हम कई समय से मनाते आ रहे हैं और इसको इसी प्रकार से देखना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ यहां पर जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है, उनकी जो इंडिजिनस एडवाइजरी कमिटी है, उन्होंने कहा है कि यहां पर ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन की वजह से जो लोकल पॉपुलेशन थी वो डेसिमेट हो गई, वो खत्म हो गई। एक तरह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिला और इसलिए ये एक तरह का इनसेंसिटिव एक्ट होगा अगर हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। तो देखिए यहां पर बेसिकली क्या है ना कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अंदर कुछ प्लेयर्स आपको अभी भी देखने को मिलेंगे जो कि इंडिजिनस टाइप से आते हैं, जो बिग बैश लीग में खेल रहे हैं। तो कई बड़ी पॉपुलेशन है जो कि इंडिजिनस है, वहां की पहले से रहती आ रही है। वो तो ब्रिटिशर्स आ गए तो उसके आपको ग्रैंडसन फिर देखने को मिलेंगे, तो एक तरह से फैल गया पूरा ऑस्ट्रेलिया के अंदर। लेकिन एक्चुअल में आप देखो तो इंडिजिनस जो पॉपुलेशन है वो थोड़ा सा आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो इसीलिए डिबेट होता रहता है। एक तरफ वो पॉपुलेशन है जो कहती है कि हमें इसे नहीं सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ यहां पर पॉपुलेशन है जिनका कहना है कि एक तरह से जो मॉडर्न जो ऑस्ट्रेलिया है वो उसकी शुरुआत होती है, इसलिए हम इसको सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि ये तो डिबेट हमेशा से चलता आ रहा है, लेकिन अचानक से ये पीएम जो ऑस्ट्रेलिया है, जो स्कॉट मॉरिसन है, वो इस डिबेट के अंदर क्यों आ गए? तो देखिए बेसिकली उन्होंने क्या किया, एक दो बयान ऐसे दे दिए जिसको लेकर वो इस डिबेट के अंदर आ गए। जो लोकल रेडियो स्टेशन है और जो पत्रकार लोग हैं उनके सामने उन्होंने पहले यहां पर बयान दे दिया कि जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है उसको क्रिकेट पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और जो पॉलिटिक्स है उसको छोड़ देना चाहिए। तो बेसिकली वो एक तरह से मैसेज दे रहे थे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को कि यहां पर आप जो 26 जनवरी को एक ऑस्ट्रेलिया डे के नाम से हम सेलिब्रेट करते हैं, उसको अच्छे से किया जाए, सेलिब्रेट किया जाए और फील्ड वगैरह में मेंशन किया जाए जब मैचेस हो रहे होंगे। तो उनका ये संदेश था यहां पर। और उन्होंने एक तरह से ये कहा कि ये जो ऑस्ट्रेलिया डे है वो किसी को ह्यूमिलेट करने के लिए नहीं है, ये बेसिकली एक्नॉलेज करने के लिए है कि हम उतने समय से, पिछले 200-300 वर्षों से हम यहां तक पहुंच गए, उसका एक एक्नॉलेजमेंट है। तो यही उनका कहना था। लेकिन जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का रिस्पांस यहां पर डिफरेंट आता है। अब देखिएगा क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको एक बोर्ड देखने को मिलेगा जिसको चेयर किया जाता है मेल जॉन्स के द्वारा। मेल जॉन्स में आपको बता दूं वो पहले प्लेयर भी रह चुके हैं, बाद में कमेंटेटर भी, और आज के डेट में वो चेयर कर रहे हैं नेशनल एबोरिजिनल, यहां पर जो एडवाइजरी कमेटी है, इसके अलावा एक और क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी है, उसको चेयर किया जाता है उनके द्वारा। और इस कमेटी ने यहां पर डिसाइड किया कि हमें इसको ऑस्ट्रेलिया के डे के नाम से नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि 5 ऐसे इंडिजीनियस प्लेयर हैं अभी जो बिग बैश लीग खेलेंगे, उनको कहीं ना कहीं ठेस पहुंच सकती है। इसके अलावा यहां पर क्रिकेट ग्राउंड पर बहुत सारे ऐसे इंडिजिनियस फैंस आएंगे जो कि उनको अच्छा नहीं लगेगा अगर वो ऑस्ट्रेलिया डे के नाम से फील्ड पर चीजों को देखेंगे। और ये एक तरह से उनको सेफ और इंक्लूसिव एनवायरनमेंट हमें देना चाहिए। ये
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का कहना है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार, जैसे मैंने बताया, उनका कहना है कि नहीं, हमें ऑस्ट्रेलिया डे के नाम से मनाना चाहिए। तो ये बेसिक मुद्दा है दोस्तों। अब लेट्स सी कि कैसा हो रहा है, आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर, क्या मनाना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और जाने से पहले यहां पर मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं, ये हमारे देश के ट्राइब से रिलेटेड है। आपको बताना है, आपने देखा होगा नॉर्थ ईस्टर्न के अंदर कई सारे ट्राइबल पॉपुलेशन है हमारी, तो कौन सी यहां पर जो ट्राइब है 4 में से कौन सी नॉर्थ ईस्ट के अंदर नहीं रहती है, वो कहीं और रहती है? हो सकता है वेस्टर्न साइड, सदर्न साइड, ठीक है। तो इन 4 में से 3 ऐसी ट्राइब है जो कि नॉर्थ ईस्ट में रहती है, एक नहीं रहती है, वो आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।